इधर पढ़ाई इतना मना करता है युनता को, लेकिन ज़िद्दी लड़की का कुछ नहीं हो सकता फ्रेंड्स, कुछ नहीं। तो अगर आप लोग भी ज़िद करते हो तो प्लीज़ ज़िद मत करो। यहाँ पे ये बोलते है पढ़ाई कि तुम दुनिया को मुंह दिखा रही हो, तो कहती है ओह मैं दिखा रही हूँ और तुम्हारा क्या, हटो मेरे रास्ते से। और मुझे तुम अगर बीबी समझते तो बीबी की तरह ज़रूर रिएक्ट करते। वहाँ पे वो इतना प्यार से भी पढ़ाई समझाता कि प्लीज़ मेरी बात मान जाओ डियर, लेकिन डियर तो डियर ही थी। कहती है आइंदा से मुझे टच करने की कोशिश मत करना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पे पढ़ाई कहता है क्या तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती है मेरी, हमेशा ज़िद तुम्हारी चलेगी। 2 महीने से इसी ज़िद में मैंने अपना नौकरी खोया है, जाओ यहाँ से, तुम्हें जहाँ जाना। और वो अकेले ही चली जाती है, बेचारा अकेला हो जाता है। पढ़ाई इतना सेंसिटिव हस्बैंड किसको मिलता है यार, कद्र करो कद्र। इधर जो है 5 साल के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़े कंपनी का सीईओ बन गया है, जो कि उसके डैड के ही है युनता के। और उसमें उसने अपना मुकाम हासिल किया, जहाँ उसकी 4th एनिवर्सरी भी है। और वो 4th एनिवर्सरी पे अपनी और अपनी वाइफ की थोड़ा बहुत तारीफ़ कर रहा होता है उस कंपनी के साथ। अभी उसके डैड देख के काफ़ी खुश हो जाते। उसके डैड को तो पता ही उनकी बेटी कैसी है। यहाँ पे उसके डैड उसे बाहर भेजना चाहते हैं, क्योंकि वो इतना हार्ड वर्क बंदा है। वो चाहते थे कि वो यहाँ से बाहर जाए, जहाँ वो और प्रोग्रेस कर सके, उसमें जो खामियां है नहीं है वो लोगों के सामने जाए और कुछ बने। तभी वो कॉल करता है कि मैं आ रहा हूँ युनता, मेरी कॉल तो रिसीव करो। लेकिन वो भला कॉल रिसीव करने वालों में से कहाँ थी, वो बहुत सारी कॉल्स करता है, तब जाके कॉल्स रिसीव होता है। और कहती है क्या हुआ, इतना कॉल क्यों करे। तो कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे मिल लूँ, इतना कहता है। लेकिन वो कुछ नहीं कहती और फ़ोन काट देती है। ये बेचारा का काम था वहाँ जाना। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी पाखी, जो कि बहुत इनोसेंट सी क्यूट सी लड़की है, और वो नॉवल के पीछे दीवानी है। कोई भी नॉवेल्स हो तभी वहाँ पे पढ़ाई युनता की देखती है। 4th एनिवर्सरी यहाँ पे बेस्ट कवल उन लोगों को अवार्ड मिला, पहले भी होता है और लोग अभी भी जानते, क्योंकि अंदर की बात तो कोई नहीं जानती। यहाँ उसकी सिस्टर लिली होती है। अब लिली से वो बात करती है, ये लोग बेस्ट कपल्स कितनी अच्छे हैं ना, काश ऐसे ही सब कुछ होता है। तो लिली जो है बात कर रहे होते हैं, अरे क्या हुआ तुम्हारा, आज तो तुम्हारा डेटिंग शेटिंग था ना। कहती हाँ मॉम ने मुझे बुलाया है, लेट तो काफ़ी हो गया है। इधर उसकी मॉम यानी पाखी की मॉम वेट कर रही होती है एक लड़के के साथ जिसका नाम थोंग होता है। और यहाँ पे वो अपनी बेटी की शादी उसी लड़के से करवाना चाहती है। यहाँ पे बोलती है पता नहीं है, ओह लगता है थोड़ी सी लेट हो गई होगी, आजकल मौसम भी बहुत ख़राब रहने लगा है। तो यहाँ पे थोंग कहता है अरे इट्स ओके आंटी, आप टेंशन मत लो, वो लोग आ ही जाएंगे। कहती है हाँ आई होप सो, क्योंकि पाखी जो है शादी नहीं करना चाहती थी बिना अनजान इंसान से। तभी उतने में पाखी आ जाती है, वो हेलो कहती है। और यहाँ पे जो लिली की नज़र छेचरे पे चली जाती है, यानी थोंग पे। अब थोंग को देख के वो दीवानी हो जाती है। यहाँ पे उसकी बहन बेचारी ये सब चीज़ों से अनजान है। यहाँ पे फ्रेंड्स लव ट्रायंगल हो जाता है, बहुत ही स्यप्पा वाला। तब यहाँ पे थोंग देखता है लिली को, और यहाँ पे लिली नहीं फ्रेंड्स, पाखी और थोंग जो है दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड भी है, लेकिन वो उतना जानती नहीं है, जिस वजह से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन उसकी मॉम फोर्स किया, उसकी मॉम डायरेक्ट ही कह देती है कि देखो डेटिंग शेटिंग बाद में करना, मुझे इसी साल के अंदर तुम दोनों की शादी चाहिए। ये चीज़ मैं क्लियर कह दूँ भैया तुम दोनों को। अब ये बात सुन के तो सब लोग हक्का बक्का रह जाते हैं कि उसकी माँ ने ये क्या कह दिया। कहती है मॉम बोलने से कुछ नहीं होगा, जो मैंने कह दिया सो कह दिया, अब मुझे इन सब चीज़ों पे बहस नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पे लिली का भी मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसे चांस जो नहीं मिल रहा होता है थोंग से रिलेशनशिप बनाए, इतना आसान तो नहीं है। यहाँ पे वो गुस्से में बाहर जाती है, इतना जल्दी कोई किसी से ऐसे शादी कर लेगा। तभी यहाँ पे थोंग आता है, यहाँ पे बोलता मुझे पता है तुम्हें ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर तुम्हारी माँ कह रही है तो क्या हर्ज है, मैं इतना बुरा भी तो नहीं हूँ, तुम मुझे जानती हो। और हाँ तुम्हें डर है किसी भी चीज़ का, मुझे पता है कि तुम्हें डर लगता है कि सडनली मैं तुम्हारी लाइफ में आ गया और क्या होगा नहीं होगा। लेकिन तुम टेंशन मत लो पाखी, मैं तुम्हें वो हर खुशी दूंगा जो तुम चाहती हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जब देखती है पाखी कि कोई लड़का उसके लिए इतना ये कर रहा है अभी से, तो वो बाद में कितना करेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीधी है, बिल्कुल पराये की तरह। तो वो ठीक उसको वहीं पर रिंग पहना देता है
और वो वहाँ पे उसे किस करता है। ये सब देखती है, वो उसे हक करती है, कहती है आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें गलत समझा। दूर से ये सारी चीज़ें लिली देख रही होती है, जो कि लिली के दिल में चुभ रही होती है कि उसकी जगह हम होते, लेकिन कहती है कोई बात नहीं, मैं वक्त आने पे बताऊंगी। इधर जो है रात में आता है प्राय, जो कि सामान सारा घर का इधर उधर होता है फैला हुआ। यहाँ पे बोलता है यूनता कहाँ तुम, और यूनता तो यूनता ही है जनाब। वो अपने आप को मिरर में देख के स्टाइल ही मार रही होती है और ख़ूबसूरत बन रही होती है। यहाँ पे बोलता है यूनता मैं तुमसे कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, एटलीस्ट आवाज़ तो तुम मुझे दे देती। यहाँ पे कहती है बोलो क्या बात है। तो बोलता हाउसकीपर कहाँ। यहाँ पे कहती है मैंने उसे निकाल दिया। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे कहता है तुमने अब तक में, तुम्हें पता भी है तुमने कितने को फायर किया, कहाँ से लाऊंगा, ये घर इतने गंदे, इसे तो तुम साफ़ करती हो नहीं और बेचारे सारे को तुम फायर कर देती हो। यहाँ पे कहती है तुम कौन होते हो बोलने वाले, मेरा घर है, मैं जो करूँ आते हो, एक दिन क्यों तमाशा क्रिएट करते हो। यहाँ पे बोलता है क्यों नहीं तुम बात को समझ रही हो, तुम आजकल तुम्हें क्या हो गया यूनता, दिन पे तुम बहुत अजीब बिहेवियर करने लगी हो। यहाँ पे कहती है मैं बिहेवियर अजीब कर रही हूँ, मुझे तो लगता है तुम करने लगे हो आजकल, क्योंकि तुम बिल्कुल मेरे डैड की तरह बन गए हो, हर एक चीज़ में रोक टोक। यहाँ पे कहता तुम लेट नाइट बाहर जाती हो, लेट नाइट बाहर पार्टी से आती हो, तुम्हें पता भी ये सब सही नहीं है एक शादीशुदा के लिए। यहाँ पे वो कहती है तुम मुझे सिखा नहीं सकते हो, जब तुम मुझे टाइम नहीं दोगे तो मुझे तो किसी और के साथ टाइम स्पेंड करना ही होगा। इतना बड़ा बात बोलने के बाद ही बेचारा कुछ नहीं बोलता। इधर नेक्स्ट डे वो पोस्ट कर देती है रिंग के साथ कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है। तो उसकी बहन लिली आती है, यहाँ पे बोलती है मेरी बहन ज़्यादा ही खुश है। कहती है हाँ क्योंकि थॉन्ग है ये इतना अच्छा। तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल बता रही होती है लिली, जो इंसान इतना अच्छा होता है देखने में ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा ही है। जैसे कि तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो बहन मेरी, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं होता। वो रेड रेबल का नाम तो सुनी हो ना, वो लोग कैसे हैं, और ब्यूटीफुल लड़की जहाँ देखी नहीं लोग अक्सर चीट करते हैं। क्या तुम्हें नहीं पता, अभी ऐसा ही हो रहा है आजकल की दुनिया में। इधर जो है यूनता रेस्टोरेंट में बैठी होती है अकेले, और यहाँ पे 4th एनिवर्सरी उन दोनों की कुछ इस तरीके से मनाई जा रही होती है। यहाँ पे बेचारा पराया अपने एनिवर्सरी को फ़ोटो वेडिंग देख रहा होता है। यहाँ पे उसकी बहन बोलती है कि कुछ लड़के अच्छे नहीं होते हैं, और हाँ इतना जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो वहाँ कहना है पाखी का कि हो सकता है, लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो कि अपनी वाइफ का बहुत केयर करते हैं, सिर्फ उनके बारे में सोचते हैं, जैसे कि पराय। इधर जो है थॉन्ग के पास कॉल आता है उसकी गर्लफ्रेंड यानी एक्स गर्लफ्रेंड का। यहाँ पे उसे नींद नहीं आ रहा होता पाखी को, तो पाखी उसकी बातें दिमाग में घूम रही होती लिली की। वो जाती है और पाखी वहाँ से जली जाती है। जैसे ही सोचती है कि नॉक करे, लेकिन वो रुक जाती है। वहाँ पे बोलता है बस बहुत हुआ, मुझे तुमसे नहीं मिलना है, और हाँ मेरी शादी होने वाली है तो मुझसे दूर रहो नुआन। यहाँ पे नुआन नाम की लड़की के साथ उसका अफेयर था। ये बात सुन के वो वहाँ से जाने लगती है। जैसे ही वहाँ थॉन्ग आता तो आवाज़ दे देती है पाखी कि थॉन्ग। तो अब ये आवाज़ सुन के वो बेचारा थम सा जाता और कहता अरे तुम क्या कर रही थी। तो कहती है तुम यहाँ इतनी रात किससे बात कर रहे थे और तुम कहाँ जा रहे हो। डायरेक्ट सवाल कर देती है पाखी। अब तो वो चुप हो जाते। इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड एंड होती है।